बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नज़ीर शहजाद, कैंपस इंचार्ज सुपीरियर कॉलेज चकवार। आज के अपने इस लेक्चर में मैं डेप्रिसिएशन को ब्रीफ करूँगा। डेप्रिसिएशन क्या होती है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या हैं जो आईकॉम पार्ट 2 के पेपर में आते हैं। आईकॉम पार्ट 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जी शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारे 20 नंबर के पेपर में आते हैं और इसलिए ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन होता है कि जो हमारे पास फिक्स एसेट होते हैं, जो टेंजिबल एसेट होते हैं, वो हमारे कारोबार में मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होते हैं। फ़र्ज़ किया कि प्रोडक्शन करने में होते हैं या प्रोडक्शन को बनाने के बाद उसको डिलीवर करने पे हमारे पास जो फिक्स एसेट हमारे हेल्प देते हैं, उनकी जो वैल्यू में कमी हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन दरअसल होती क्या है कि जो हमारे पास फिक्स एसेट आपके पास जो टेंजिबल हालत में पड़े होते हैं, जिसमें आपके पास हो सकता है प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इनको जब हम अपने कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, देखिए मशीन को इस्तेमाल करते हैं हम प्रोडक्शन करने के लिए, प्लांट को भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ये जो हमारे पास शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, उसके बाद हमारे पास जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ बड़े प्लांट इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आपके पास धागा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्रीज इस्तेमाल की जाती हैं, जूते बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, तो वहाँ पर मशीन इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए मशीन जब इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है आस्ता आस्ता उनकी डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, जैसे हमने फ़र्ज़ किया कि एक प्लांट हमने 1.5 लाख रुपए का ख़रीदा है और उस प्लांट को हमने आके लगा लिया, अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर लगा दिया और वहाँ से हमने प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे उसका टाइम गुजरेगा तो उस प्लांट की वैल्यू में कमी होती जाएगी। यानी फ़र्ज़ किया कि वो प्लांट, मैंने अभी आपको बताया कि वो प्लांट हमारे पास 1.5 लाख रुपए का है और उसकी वैल्यू में उसको इस्तेमाल करने से कमी हो जाती है। उस प्लांट की फ़र्ज़ किया कि जो है टोटल लाइफ जो है वो 10 साल है। 10 साल के लिए वो हमारे पास रह सकता है। 10 साल जो उसकी टोटल लाइफ है और टोटल उसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो फ़र्ज़ किया 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख को जब हम डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल लाइफ पे, तो उसकी 1 साल की जो कीमत बनती है वो 15,000 है। इसका मतलब 1 साल गुजरेगा तो उसकी 15,000 जो है वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती जाती है। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। वो जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहा था उस एसेट की वैल्यू में जो थी वो कमी आ रही थी। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन इसकी दी हुई है, इसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब क्या है कि जो उसकी कॉस्ट है उसको उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। हर साल की उसकी आ जाती है वैल्यू आ जाती है, तो इतनी वैल्यू हर साल उसकी जो डिक्रीज़ होती है उसकी प्रोडक्शन बनाने की वजह से, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन याद रखना कि ये नहीं है कि प्रोडक्शन करने की वजह से, पुराना होने की वजह से भी होती है। मार्केट में उस जैसा एक और कोई आपके पास प्लांट आ जाता है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से जो पुराना आपके पास प्लांट पड़ा हुआ है उसकी कीमत डिक्रीज़ हो जाती है। अगर पुराना प्लांट आपके पास ख़राब हो रहा है टूट फूट की वजह से, तो उसकी भी जो है वैल्यू कम हो जाती है। तो नई टेक्नोलॉजी आपके पास अगर आने की वजह से भी हो सकती है, तो ये जो आपके पास जो वैल्यू डिक्रीज होती है इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट कौन से होते हैं जिनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं? वो हमेशा याद रखना, जो टेंजिबल एसेट होते हैं, जो फिक्स एसेट होते हैं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। उनमें आपके पास हो सकता है प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है आपके पास, उसके बाद आपके पास बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है। मोटर व्हीकल के अंदर आपके पास गाड़ियाँ, आपके पास मोटरसाइकिल, ये चीज़ें आ जाती हैं जो अपने ऑफिस के लिए अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं जी। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, एन एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन मे बी चार्ज इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल एसेट। यानी वो एसेट जिनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं उनको हम डेप्रिसिएबल एसेट कहते हैं। सिंपल सी बात, आसान सी है कि जो टेंजिबल एसेट होते हैं उनके ऊपर हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। लैंड को छोड़ के बिल्डिंग के ऊपर भी आप कर सकते हैं। लैंड के ऊपर आपके इसलिए नहीं करते क्योंकि लैंड की वैल्यू आपके पास मोस्टली जो होती है वो डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो रही होती है, तो इसीलिए उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आया हुआ है कि लैंड के ऊपर चार्ज कर लें या बिल्डिंग के ऊपर चार्ज कर लें,
तो आपको फिर उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन वाला वो क्वेश्चन करना पड़ता है। ये नहीं सोचना कि उसके ऊपर हमारी लैंड के ऊपर जो है हमारी डेप्रिसिएशन नहीं होती, बल्कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर आपको पेपर में दिया हुआ है तो आपने पेपर के हिसाब से वो क्वेश्चन करना है। तो सिंपल सी बात है कि जो डेप्रिसिएबल एसेट होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो डेप्रिसिएबल एसेट होते हैं वो एसेट होते हैं जिनको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं, और ये हमारे कारोबार में जो होते हैं 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है गिव एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के आपने 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, कोई से 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं। आपके पास अपने पास हैं तो आप अपने पास से 2 ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, वरना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन है हमारा दरअसल एक्सपेंस। जब भी हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं फिक्स एसेट के ऊपर, तो उसके बराबर हम जो होते हैं, फ़र्ज़ किया कि हमने जो प्लांट 1.5 लाख का लिया हुआ था और उसकी 10 साल टोटल लाइफ थी और 10 साल के ऊपर डिवाइड किया था, तो उसकी 1 साल की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी वो 15,000 थी। 15,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन है। इस 15,000 के बराबर हमने जो हमारा प्रॉफिट जो होगा उसमें से हमने 15,000 को माइनस करना होगा। उस 15,000 को जब उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसको एज ए हम एक सेपरेट अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से एक सेपरेट लायबिलिटी में हम उसको शो करने देंगे। ये दरअसल हमारा एक किस्म का फंड होता है कि जब मुस्तकबिल में हमारा ये फिक्स एसेट एक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम जो नया फिक्स एसेट लाएंगे इस जैसा, यानी प्लांट अगर 10 साल के बाद ख़त्म हो रहा है तो प्लांट आप एक नया खरीद के लाना होगा। तो नया जब प्लांट खरीद के लाना होगा तो वो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो पैसे ऑलरेडी आप हर साल के जो प्रॉफिट में से है वो निकाल के रखेंगे। जो मौजूदा प्लांट है इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इसके बराबर हम एक साइड पे लायबिलिटी में शो किए जाते हैं अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। तो इसलिए ये होता है कि जब इस डेप्रिसिएशन को हम मौजूदा हर साल एक्सपेंस के तौर पे शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट में से उसके अमाउंट को माइनस किए जाते हैं। जब नेट प्रॉफिट में से उसके अमाउंट को माइनस किए जाते हैं तो हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट आता है। करेक्ट प्रॉफिट के ऊपर हमारा जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है, जिसके ऊपर हमारा इनकम जिसके ऊपर हमारा टैक्स अथॉरिटी जो है वो टैक्स लगा के जाती है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हमने शो करना होता है कि डेप्रिसिएशन जो है हमारा एक्सपेंस है और इसको प्रॉफिट में से माइनस करना होता है, और जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो नेट जो प्रॉफिट होता है वो करेक्ट हमारे पास आ जाता है। अगर हम डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस अगर काउंट नहीं करते हैं और प्रॉफिट में से निकालते नहीं हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट को करेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें है जी आपके पास टू रिप्लेस द एसेट। देखें, मैंने आपको अभी बताया है कि एक प्लांट की मैंने मिसाल लेके आपको चल रहा हूँ कि एक प्लांट हमने 1.5 लाख का लिया हुआ है और उसकी लाइफ जो है 10 साल। 10 साल का मतलब है कि 10 को जब उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 8 साल की उसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी बच्चे, वो चार्ज होगी जी 15,000। देखिए, पहले साल अगर 15 हुई है, दूसरे साल 15 हुई है, तीसरे साल 15 हुई है, चौथे साल 15 हुई है, तो 10 साल तक लगातार अगर 15,000 जाती है तो इसका मतलब है कि 10 साल के बाद उस प्लांट की वैल्यू तो ज़ीरो जाएगी। जब प्लांट की वैल्यू ज़ीरो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो प्लांट पुराना हो चुका है, अब उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, या उससे आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि उस प्लांट को आप रिप्लेस करना है नए प्लांट से। आप क्या करेंगे कि पुराने प्लांट को आप जो है वहाँ से अपनी फैक्ट्री में से साइड पे निकाल देंगे। आप अगर स्क्रैप में सेल होता है तो स्क्रैप में सेल कर दें और उसकी जगह एक नया आप प्लांट लेके आए। प्लांट लाने के लिए आपको पेमेंट चाहिए होगी, और पेमेंट जो है वो ऑलरेडी आपने अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन की हालत में ऑलरेडी हर साल आपने डेप्रिसिएशन के तौर पे जो आपने चार्ज किए होते हैं, फंड जो प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल रहे होते हैं और अकोमोडेटेड फंड में रख रहे होते हैं, वो आपके पास पैसे मौजूद होते हैं। उन पैसों को आप दोबारा नए इस प्लांट को खरीदने पे लगाएंगे और नया प्लांट लाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है पुराना जो आपका फिक्स एसेट है उसकी एक लाइफ है, लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो आप उसकी बजाय नया फिक्स एसेट लेके आते हो प्रोडक्शन में, फिर दोबारा जो है इसी तरह इजाफा करते हो और प्रोडक्शन को आगे सेल करते हो जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेम एनी 3 इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 इफेक्ट बताने हैं कि जिसका असर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर पड़ता है। अगर इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते हैं तो उसके 3 इफेक्ट बताने हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर क्या पड़ता है। जिस तरह हम फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, चाहे वो प्लांट है, मशीन है, या हमारे पास फर्नीचर है,
तो उस साल के जो एक्सपेंस है वो हमारे पास जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं ख़रीदने की वजह से, अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। उसके बाद जो होता है हमारा उस साल का जो प्रॉफिट होता है वो हमारा ओवर स्टेट हो जाता है। ओवर स्टेट इसलिए होता है ज़्यादा, और इसलिए हो जाता है कि डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हम शो करते हैं। एक्सपेंस को अगर टोटल प्रॉफिट में से माइनस ना किया जाए तो प्रॉफिट में से जब वो एक्सपेंस माइनस ही नहीं होगा तो प्रॉफिट तो हमारा ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि हम अगर डिप्रिसिएशन को करेक्ट उसमें से प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो करेक्ट आ जाता है। अगर हम उसको माइनस नहीं करते हैं, उसको चार्ज नहीं करते हैं प्रॉफिट में से, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाता है, ओवर स्टेट हो जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है इसका जो पार्ट है कैपिटल में जो होती है वो कमी वाक़ हो सकती है। जो कैपिटल होता है उसमें कमी हो जाती है डिप्रिसिएशन की वजह से, ना चार्ज करने की वजह से। ये तीन वो इफेक्ट हैं जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आज के मेरे इस लेक्चर में ये 4 क्वेश्चन मैंने जो है आपको ब्रीफ किए हैं, और उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ आ चुके होंगे। तो मैं आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में ये है कि दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।